तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मार आ जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके कूल बॉयज, मूव। चलता हूँ सूर्या, गेट लॉस्ट। Nimda, Dozras tell me, her tabush crack oikinim bomla, mohino zuku. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। जब कोई माँ की इज्जत लूट रहा हो तब बेटा बाप से परमिशन लेगा नहीं, उस हैवान को वही मार डालेगा। और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए माँ और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है। और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? माता रानी का श्राप लगाया हमें। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर। ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। पापा, आपने वो जो वैष्णो देवी का टिकट दिया था ना, वो फाड़ के गोवा ले गया मुझे। कसम टिकट फाड़ दी इसने। तभी मैं कहूँ कि वैष्णो देवी का गंगा जल इतना नमकीन क्यों था? अरे वो समुंदर का पानी था पापा, वो तो घुसा घुसा के निकाल रहा था। ये तूने क्या किया? सिर्फ ऊपर से लिया था, फिर छाना भी था हमने। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। अन्ना, अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। अन्ना, क्यों बे, क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। से सॉरी। सॉरी चाहिए? हट! रे, किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? हाँ? कौन है रे तू? कहां से आया? रे, सॉरी चाहिए उसको, सॉरी चाहिए उसको। मेरी जूती बोलेगी सॉरी। अबे हवा आने दे, चल हट। आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मोशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? साहेब, मैं आत्माराम बोलते। नमस्कार। बोला, पिछले महीना हमारा टीवीएस स्कूटी गुम हो गया था, उसका कंप्लेंट किया था साहेब। तर काय उसका कुछ पता चला? अरे तिच्या इकडे लोकांच्या टाटा सफारी गायब होतात, त्याचा पता लागत नाही। तुझी स्कूटी काय चीज आहे रे? तुम्हारा नाम क्या है? नाव उदय मोहिते। नाम जानकर क्या करेगा रे? बड़े बाप की औलाद है तू, डीएसपी को कंप्लेंट करेगा? उसके बाप को भी बोलेगा ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तेरी स्कूटी के एक एक भाग को अलग करके चोर बाजार में बेच दिया। जा ढूंढ ले जाकर। मिस्टर उदय मोहिते, तुम्हारा फैक्स मशीन ऑन है क्या? क्यों, तेरे को क्या? मुझे कुछ नहीं, तुम्हें सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है, ठीक से छपा है कि नहीं देख लो, वरना फिर से भेजता हूँ। सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? सीएम। Excuse me, brother. You know where this place is at? Sorry, I'm new here. No problem. Madam, आपको ये पता है कि ये जगह कहाँ है? ये कहाँ है?
I'm Jimmy Carter. Rocky. I am the CEO of Delver Steel, Texas. Same. I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. राजू रस्तोगी कहाँ है? Present, sir. Hi, everybody is here. Good morning, sir. कल रात तुम कहाँ थे? सर पढ़ाई कर रहा था सर फुल नाइट पढ़ाई कर रहा था सर अच्छा, रियली? हाँ सर 2 रात से सोया नहीं इसीलिए ऐसा दिख रहा है सर क्या बात कर? क्या पढ़ाई कर रहे थे? इंडक्शन मोटर सर इंडक्शन मोटर फुल पढ़ लिया सर इसने इंडक्शन मोटर Full? In that case, Mr. Raju Rastogi, Yes, sir. can you tell us how an induction motor starts? Stop it! जिससे प्रेम करते हो उसका नाम भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकता। क्या है उसका नाम लेके मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, पर ये अवश्य कह सकता हूं कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस मुझे और मेरे प्रेम को भूल गई। क्या नाम है उसका? अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते। आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। स्टार 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 स्टार। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे काय रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन। बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुतमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी और निमिषा। वणक्कम मुरुगन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ।
पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને હા? મને 10 ટન માલ જોઈએ છે. ઠીક છે અમિતભાઈ. ઠીક છે. પટેલ શિવા રામ રામ. રામ રામ પુષ્પા ભાવ. મને 10 ટન માલ જોઈએ છે. দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। অমিত ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 944345। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? अभी अभी जान रहा हूँ। हेलो, टांडे इस कुत्ते। कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ वरना वरना क्या? काट डालूंगा। पता भी है किससे बात कर रहा है तू? हाँ पता है। सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। सैकड़ों बाप की औलाद। ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क कर दिया मुझसे। यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है। तुम आओ जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया? बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, करण और वरण की तरह। हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमें उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया, डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोल दे कि चला जाए यहाँ से, बाद से हमारा बेटा नहीं। कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसका अंत क्या है? या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तुम्हें कतई नहीं आऊंगा।
नेवर। अगर नहीं आना तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। रैप लिख दिया मैंने। ऑनेस्टली पहले मुझे भी नहीं लगा था कि मैं लिख पाऊंगी, पर वाइब है इसमें। मुझे कुछ शेयर करना था। जैसे तुम्हारा एक पास्ट है वैसे मेरा भी है। महेश अय्यर कॉलेज में सीनियर था मेरा।